Hi, how are you all? So, before starting the class, I want to say something to you कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, ये लेक्चर जो भी आप देख रहे हैं, लेकिन इसके बाद प्रैक्टिस ज़रूरी है। आप अपने घर पे बैठ के प्रैक्टिस करें। हार्ड प्रैक्टिस इज़ एसेंशियल। ये बात आप मेरी याद रखें। अब मैं अपना आगे का बात शुरू करता हूँ। तो अपन की आगे की बात जो है वो है वेलोसिटी। कल हमने पिछले लेक्चर में हमने स्पीड तक कवर किया था। तो वेलोसिटी भी अगर मैं आपसे पूछूं 9वीं कक्षा में तो बच्चा तुरंत जवाब देगा, अरे सर क्या बात कर रहे हो आप, ये भी बताने वाली बात है सर। वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मोटा मोटा उसको यही याद है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है जी, ये उसको मोटा मोटा पता होता है। क्योंकि अब हम तो फिर यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस, हम तो ऐसे बात करेंगे ना, प्रॉपर स्पेसिफिक बात करेंगे हम। तो सारी बातें मैं आपको समझाऊंगा। पीछे भी जैसे हमने एवरेज स्पीड की बात करी थी, क्लियर है, यूनिफॉर्म स्पीड, तो हम तो प्रॉपर फिर उसको ब्रेक करेंगे कि अच्छा एग्जैक्टली आप 9th क्लास में तो बच्चे होते हो तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आपको पढ़ा दिया जाता है कि एवरेज वेलोसिटी। जनरली आप हर जगह एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे होते हैं। अब यहाँ तो फंक्शन वंक्शन भी आएंगे। अभी थोड़ा थोड़ा आगे ऐसे लेवल बढ़ता चला जाएगा, पर बेसिक लेवल पे बच्चे को अगर आप पूछो कभी भी तो उसके दिमाग में एक चीज़ आती है, सर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो फिर वो पूछते हैं उससे कि अच्छा तो बताओ ये कैसी क्वांटिटी है, तो बच्चा कहता है सर वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि आप फिजिक्स के अंदर याद रखना मेरी ये बात, पल्ले गांठ बांध लो कि क्या पढ़ रहे हो, कौन सी क्वांटिटी पढ़ रहे हो। तो पहले तो ये पता करो कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर है स्केलर है। तो दिमाग में आएगा अच्छा ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर वेक्टर क्वांटिटी है और उसका आप एडिशन उसका मैथ्स कर रहे हो, दो ऐसी क्वांटिटी को उस जैसी क्वांटिटी को जोड़ रहे घटा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो उसके साथ, कोई भी मैथ का चीज यूज कर रहे हो, तो वो आप वेक्टर अलजेब्रा यूज करोगे। अगर आपको स्केलर क्वांटिटीज हैं तो फिर तो लाला जी वाला मैथ लगता है, ये 2+2। तो ये बातें दिमाग में आनी चाहिए बच्चे के हिसाब से कि अच्छी पहले। और देखो ये जो ऑर्डर है ना, जो मैं आपको ऑर्डर बता रहा हूं कि ये याद आना चाहिए, वो ही याद आना चाहिए, उससे आप बेहतर इंप्रूव करोगे। दिस इज माई गारंटी, आई एम गिविंग यू गारंटी। आपको ऊंचाइयां छूने से कोई नहीं रोक सकता अगर आप एक फिक्स पैटर्न जैसे कि सीखा जाता है वैसे सीखते हैं तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। कम टू द पॉइंट, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है बच्चे। चलो फिर दूसरा इसकी यूनिट पूछने लगे अपन, तो बच्चा तुरंत कहेगा सर डिस्प्लेसमेंट तो मीटर होता है और डिवाइड सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड। चलो बढ़िया बात है। तीसरी चीज बच्चे से पूछी गई कि भैया इसकी डायमेंशन भी बता दे, फिर तो इतना ही तेज हो रहा है। तो अरे सर क्या बात कर रहे हो आप, अभी बता देते हैं अपन, LT-1। बच्चा कहेगा ठीक है सर, ये बातें आपने सही बताई। अब सर डिस्टेंस तो डिस्प्लेसमेंट, सर कुछ कुछ बात याद आ रही है। डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो। तो सर वेलोसिटी भी होगी। ऑब्वियस सी बात है भाई, वेलोसिटी डिपेंड ही उस पर कर रही है जैसे वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही थी। तो हम कह सकते हैं बहुत अच्छा पॉइंट तूने नोटिस किया। तो बच्चा कहता है ठीक है सर, तो लिख दो इसको, कभी भूल ना जाए। लो भाई लिख देते हैं, वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। सर रीजन भी लिख दो नीचे। ले भाई रीजन भी लिख दिया। हाँ सर, नोट्स रिवाइज करेंगे तो याद तो रहना चाहिए ना, इसलिए इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा, बात तेरी एकदम लॉजिकल है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, पॉजिटिव, क्या हो सकता है नेगेटिव, क्या हो सकता है ज़ीरो। ये ले, खुश अब तू। हाँ सर, अब आप पढ़ाओ जो आपको पढ़ाना है। चलो जी आगे चलते हैं अपन। अब सिमिलरली पहले मैं बात करूँगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। अब ध्यान से रखना, वहाँ तो खाली मैग्नीट्यूड था, यहाँ डायरेक्शन की भी थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है, इफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स सेम। वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म है तो उसका मतलब सिर्फ एक ही है कि इफ मैग्नीट्यूड, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो मैग्नीट्यूड भी होगा एंड डायरेक्शन, ठीक है जी, ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स सेम, ठीक है जी, थ्रू आउट द मोशन। तब आप इसको कहते हो क्या जी,
कि आपकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। ये तो लिखने वाली बात होगी, आपको सीधी सी पता है। मैं इसको ऐसे लिख दूँ, अगर ये वेलोसिटी है तो वेलोसिटी कैसे बनेगी, मैग्नीट्यूड मोड लगा के इनटू डायरेक्शन, ऐसी तो बनेगी। तो ये जो है, ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट होनी चाहिए, एक भी बदली तो गड़बड़ है। दोनों, हिंदी अपन की थोड़ी सी, बदलनी नहीं चाहिए, दोनों बदलनी नहीं चाहिए। एक भी बदली तो फिर आप उसको कांस्टेंट नहीं कह सकते। अब देखो जी आगे, हर चीज़ लॉजिकल है। आप जो पढ़ के आए हो, ऐसा कोई भारी भरकम चीज़ नहीं है। वेक्टर है तो भैया एक भी बदला तो क्वांटिटी ही बदल गई। वेक्टर का मतलब ही है दोनों सेम। अगर आप कह रहे हो कि ये सेम रहना है तो ये भी नहीं बदलना चाहिए, ये भी नहीं बदलना चाहिए, ये कहना चाह रहा है ये। आगे आ जाओ, अगली बात, धीरे धीरे। अगला पॉइंट लिखो जी, बी, नॉन यूनिफॉर्म। कौन सा जी बच्चे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का पॉइंट है कि या तो, अब देखो यहाँ सिंपल लिखते हैं, उसको छोड़ो, चलो वैसे नहीं लिखते, सिंपल लिखते हैं, ऐसे लिख लो आप। या तो ये बदल जाए या ये बदल जाए, कोई भी एक बदल जाए। समझ रहे हो आप? मेरा कहने का मतलब है कोई भी एक बदल जाए। कोई भी एक का मतलब क्या है, या तो मैग्नीट्यूड बदल जाए या फिर डायरेक्शन बदल जाए। क्यों भाई, वेक्टर क्वांटिटी है ना, कोई भी एक बदला तो वेलोसिटी चेंज होगी, तो उसको कहते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देन इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म बच्चे वेलोसिटी। आप कहोगे बहुत सही बात है भाई, बड़ी अच्छी बात बताई, लॉजिकल भी है। बच्चा कह रहा है कि दिमाग में भी आ रही होगी तुम्हारे कि हाँ यार, इस बात तो सही है सर, छोटी सी तो बात है, आसानी तो है। तीसरी बात करेंगे हम, एवरेज वेलोसिटी। जैसे एवरेज स्पीड के बारे में बात करी थी, यहाँ एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे। तो अब मेरा बच्चा क्या बताएगा मुझे, मेरा बच्चा बताएगा कि सर एवरेज वेलोसिटी देखो, टोटल डिस्टेंस लिया था तो यहाँ टोटल डिस्प्लेसमेंट ले लो। भाई तूने एकदम अच्छी बात करी है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर लगा लो, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब बच्चा कह रहा है सर बात तो सही है सर, एक चीज़ दिमाग में आ रही है, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर इसको और अच्छे तरीके से लिख लिया जाए सर, तो मज़ा ना आ जाए। अच्छा, तेरे दिमाग में आ रहा है तो अब तू मेरी बात सुन पहले, फिर सोचना कि तेरे दिमाग में यही बात आ रही थी क्या। तो भैया अब आप ध्यान से सुनो, अब मैं आपको कह रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट को तो आप, अगर मैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखूँ तो मैं कह सकता हूँ कि ये ऐसे ही तो लिखते थे अपन। डिस्प्लेसमेंट मतलब ए पॉइंट से आप बी पॉइंट पे आ गए, तो आप कैसे लिखते थे बच्चे, आर ए, और आर बी, ये पोजीशन वेक्टर की टर्म है भाई, फिजिक्स में तो रिप्रेजेंट करते हैं ना वैसे। अब ये ऐसे इनिशियल से फाइनल, ये कौन सी पोजीशन थी, इनिशियल, और ये बच्चे पोजीशन कौन सी थी, फाइनल। अब बच्चा बोला एकदम से, सर एकदम सही बात कर दी तुमने, बिल्कुल सही बात कर दी सर, ये आई सर, यही तो डिस्प्लेसमेंट है सर, यही तो है ना सर। मगर हाँ भाई, बात तो सही है। तो सर इसको तो अपन ऐसे लिखते हैं ना, वी ए बी विल बी इक्वल्स टू, ये सर ए बी वेक्टर, ऐसे लिख दो सर, अपॉन टाइम टी, ऐसे भी तो लिख सकते हैं सर, बिल्कुल सही बात है सर। ऐसे भी तो लिख लें तो क्या दिक्कत है, डेल्टा आर बाई टी। भाई चेंज इन पोजीशन वेक्टर भी तो लिख सकते हो डेल्टा आर, वो भी तो डिस्प्लेसमेंट ही है अल्टीमेटली, बताया था ना कैसे। देखो जी, ए बी वेक्टर, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाओ, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन भैया इक्वल टू का साइन यहाँ लगता है, सो आर ए, देख मैं तो झूठ बोल ही नहीं रहा भाई, तेरे सामने है, तेरे सामने है भाई, ए बी वैक्टर इज इक्वल्स टू आर बी वैक्टर माइनस आर ए वैक्टर। तो ए बी वैक्टर को क्या लिख सकता है तू, डेल्टा आर वैक्टर, और डेल्टा आर क्या है, ये बात तो सही है भाई, डेल्टा आर को ही लिख सकता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल, तो बिल्कुल सही बात है। यानी कि अब तुम्हारा, मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि वी एवरेज, अगर ये लिखा जाए और मेरे को लिखना पड़े,
तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, स्टैंडर्ड चेंज इन पोजीशन वेक्टर। देखो कितना अच्छा हो गया स्टैंडर्ड, डिवाइड बाय टोटल टाइम। आ गया नहीं आ गया? आप कहोगे हाँ सर। अब इसकी डायरेक्शन की अगर बात करी जाए तो डायरेक्शन कहाँ होगी? डायरेक्शन जो चेंज इन पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन होगी, यानी कि अलोंग नेट डिस्प्लेसमेंट, ऐसा लिख लो, नेट डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल, कुल मिला के कहीं भी चला जाए वो। लेकिन आप तो यही करने वाले हो ना, इनिशियल से फाइनल। बस डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हो? ऐसे, इनिशियल और ये फाइनल, ऐसे ही तो वेक्टर ड्रॉ करते हो, तो यही डायरेक्शन होगी। अगर आपको ऐसे डायरेक्शन निकालनी पड़ जाए, एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन बतानी पड़ जाए, तो हो गया ना सारा काम। सारा मेरे हिसाब से सब कुछ अरेंज हो गया। अब मैं एक स्टेटमेंट आपको देता हूँ, फिर हम सवाल करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, थोड़े सवाल करके फिर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करेंगे। तो मैं अब आपको स्टेटमेंट लिखता हूँ, आप मुझे बताना, पहले दिमाग में आराम से सोचना, फिर मैं बोलूँगा। पहले मैं लिख देता हूँ, इज इट पॉसिबल दैट average velocity is 0 and average speed is non-zero? क्या ऐसा पॉसिबल है? सोचो। अब मैं जवाब देता हूं। अब कई बच्चों के तो दिमाग में आ गया होगा, लेकिन अब मेरी तरफ से आप जवाब सुन ले। अब भैया ये पूछ रहा है कि इज इट पॉसिबल दैट एवरेज वेलोसिटी इज 0, तो दिमाग में आया अच्छा, दो बातें पूछ रहा है, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। क्या ऐसा हो सकता है? अच्छा, एवरेज वेलोसिटी 0 हो और स्पीड नॉन जीरो हो? हाँ हो सकता है। अरे सर ने केस बताया था कि अगर पार्टिकल ऐसे घूम के ओरिजिन से, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है ओरिजिन से पास हो रहा हो, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? 0। लेकिन डिस्टेंस क्या रहता है चलने के बाद? वो तो हमेशा ही नॉन ज़ीरो रहेगा। तो यहाँ का मतलब है कि नेट डिस्प्लेसमेंट 0, यानी कि एवरेज वेलोसिटी 0, लेकिन एवरेज स्पीड क्या हो गया इस केस के लिए? नॉट इक्वल टू 0। तो बिल्कुल पॉसिबल है। हाँ, पॉसिबल है भैया। हाँ पॉसिबल है, ये बात बिल्कुल सही है, जायज़ बात कह रहे हो आप। यस, इफ द पार्टिकल इज पासिंग थ्रू इनिशियल पोजीशन, इसका मतलब ये वाला केस वो वैलिड है। इसलिए आपको जो बातें मैंने पहले बताई हैं हर लेक्चर से, वो सारी वही बातें हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, नीट के एग्ज़ाम में, जेईई मेंस के एग्ज़ाम में। ये सारी वही बातें हैं, और आप देखोगे जब आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे तो सब कुछ सेम ही मिलेगा आपको। मैंने सारा बनाया ही सब कुछ वैसा है, ताकि कोई फालतू की चीज़ ना आप पढ़ो। फालतू की चीज़, क्योंकि फालतू की चीज़ बहुत है, तो इसलिए बच्चे को बस उतना ही जानना चाहिए ताकि उसका एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म हो। और वो सारी बातें बेसिक्स, और इसके अलावा कुछ नहीं है। अब जी हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। तो आप पहला सवाल देखो, फिर आगे की बातें तो आगे चलती रहेंगी। अभी कुछ देर हम सवाल करेंगे, फिर आगे हम बात करने की कोशिश करें, या एक स्टेटमेंट, चलो पहले स्टेटमेंट ही देख लेते हैं। पहले स्टेटमेंट ही देख लो। एक स्टेटमेंट और बोलता हूँ, सोचना इसके बारे में। रिलेशन बिटवीन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो मैं दो बातें लिख रहा हूँ। पहली बात लिख रहा हूँ मैं कि वी एवरेज, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ही तो कंपेयर होगा क्योंकि एक स्केलर एक वेक्टर है, तो मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू वी एवरेज। एक ये लिख दिया मैंने। दूसरा ये मैं एवरेज स्पीड लिख रहा हूँ, ये एवरेज वेलोसिटी, समझ जाना, ये एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड है, नीचे लिख भी देता हूँ। ये हो गया जी एवरेज वेलोसिटी, और ये है जी बात कर रहा हूँ मैं मैग्नीट्यूड, और ये है जी तुम्हारा इसके पास तो मैग्नीट्यूड ही होता है, तो सिंपल लिख दो एवरेज स्पीड। ठीक है,
तो अब मैं ये बातें लिख रहा हूँ। दूसरी चीज मैं लिख देता हूँ, वी एवरेज इज लेस देन इक्वल टू वी एवरेज। तो कौन सा सही कौन सा गलत पहचानो और क्यों, फिर यहाँ रीज़न लिख देंगे ताकि आपके नोट्स में अच्छी तरीके से रहे बात। तो अब आप सोचने के बाद, पोज करने के बाद सोच लो, उसके बाद अब वापस आ जाओ। तो अगर आप देखो तो एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट से डिफाइन होती है। और डिस्प्लेसमेंट, अब आपको याद आ रहा होगा कि स्टेटमेंट आपको बताया गया था कि डिस्प्लेसमेंट या तो लेस देन होगा या इक्वल होगा। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। याद आया, ये डिस्टेंस। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन है कि भैया वो कम हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट कभी भी ज़्यादा तो नहीं हो सकता। बराबर हो सकता है अगर वो स्ट्रेट लाइन मोशन हो, बराबर हो सकता है अगर ये गाड़ी है, ये गाड़ी है सीधी चलती जा रही है, सीधी चलती जा रही है, ये गाड़ी यहाँ पहुंच गई, तो बराबर हो सकती है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के, बराबर हो सकती है लेकिन कम नहीं हो सकता। ये बात आप समझो। तो ये हो गया जी तुम्हारा, ये ग्रेटर देन आ गया। अब ये लेस देन आ गया। अब कैसे सर, अरे अब तो सिंपल है ना भाई, डी बाई टी कर ले, लेस देन इक्वल्स टू स्मॉल डी बाई टी कर ले। तो ये क्या बना तेरा, एवरेज वेलोसिटी इज लेस देन इक्वल टू एवरेज स्पीड। देख ले क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू, यानी कि ये सही है ये गलत है। समझ गया ना, लॉजिकल हुआ नहीं हुआ। तो ये तेरा रीज़न हो गया, ये तेरा रीज़न हो गया, ताकि तेरे नोट्स में हमेशा तुझे बात याद रहे। भाई देखो, आपके नोट्स जितने अच्छे होंगे ना, आप रिवीजन जब करोगे उतना ही बेहतर होगा, ठीक है। अदरवाइज आपके नोट्स अच्छे नहीं है तो आपको रिवाइज करने में उतनी डिफ़िकल्टी आएगी। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मैंने वीडियोस बनाने काफ़ी समय लिया, मैंने सारा कुछ मैं आपको बताऊं, बहुत सारा समय बिताने के बाद, मतलब करीब करीब 4 साल मैंने लगभग इस पे स्टडी किया, 2021 से आफ्टर कोविड। तो 2021 से 2025 में मैंने ये वीडियोस बनाने शुरू करे हैं। 4 साल मैंने टीचिंग की, अच्छे बच्चों को पढ़ाया। नो डाउट अगले अभी नेक्स्ट सेशन में तो मेरा बच्चे बैठेंगे भी जो कि अच्छा परफॉर्म करेंगे, आई नो दैट। तो जो मैंने ओवरऑल बच्चों में कहानी बताऊँ ना, वो ये है, मैंने 4 साल जो मैंने बहुत बड़े, जब कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैं था, तो मैंने वहाँ बच्चों से एक कॉमन चीज़ देखी कि सर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, नोट्स बना लिए, लेकिन सर सवाल नहीं बनते। तो मैंने सारी चीज़ें फिर वो देखी कि बच्चे को कहाँ दिक्कत आ रही है या बच्चा कैसे उस चीज़ को समझ रहा है। तो ये जो भी मैं अब बना रहा हूँ, ये सारा वो 4 साल जो मैंने स्टडी किया है, जो बच्चों से मैंने रिव्यूज़ लिए हैं कि भाई क्या समझ नहीं आ रहा, अच्छा कैसे समझ में आना चाहिए। तो लगभग उनकी समस्याएं वही थी जो मेरी समस्याएं थी जब मैं पढ़ाई कर रहा था। तो मुझे लगा कि पहले मुझे और स्टडी करनी चाहिए। तो ये सारी स्टडी करके मैंने ये पॉइंट निकाले कि आप हर एक बात लिख दो साइड में। मान लो मैं कोई बात बोल भी रहा हूं या मैं लिख नहीं रहा हूं, आप साइड में लिख दो अपने पेज जब बना रहे हो। नोट्स बनाओ, ये प्रॉपर आपके नोट्स बनेंगे, बेहतरीन नोट्स। ये ऐसे नोट्स हैं आपके कि आप इजीली जेई मेंस और नीट इजीली क्रैक कर दोगे विद गुड रैंक। आई एम गिविंग यू अश्योरेंस बेटा, इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरी सारी एनर्जी मैंने मेरा करियर, जो मेरा स्टूडेंट करियर रहा है, प्लस पिछले 4 साल तो मैंने स्टडी ही किया है खाली इस चीज़ पे कि मतलब ऑनलाइन चीज़ों को कैसे इफ़ेक्टिव बनाया जाए या कैसे और बेहतर, क्योंकि मेरे लिए एक ज़रिया है ये उस बच्चे तक मेरी बात पहुंचाने का जो बेचारा गांव में बैठा हुआ है और उसके पास शिक्षा के इतने साधन नहीं हैं, जो एक किसानी परिवार से है, एक किसान का बच्चा है, एक मजदूर का बच्चा है जिसके पास इतनी फैसिलिटी नहीं है, उस तक एक अच्छी एजुकेशन कैसे पहुंचे। तो मेरा पूरा जीवन मेरा इसी पे आधारित है कि शिक्षा में पहुंचा पाऊं, शिक्षा पहुंच पाए, एक सही शिक्षा पहुंच पाए, मेरी तरफ से मैं बेस्ट दे पाऊं। मैं जब मरूं तो ऐसे हो कि यार कुछ किया मैंने। सो ओवरऑल द स्टोरी, उसको छोड़ते हैं। बात ये है, मैं जो पॉइंट शुरू किया था कहीं और ही निकल गया अपन। ये आप लिख दो हर एक बात। अब जैसे अगली बात आई, अगली बात एग्जामिनर ने आपसे कैसे पूछ ली, अगली बात वो ऐसे पूछ लेगा कि अच्छा तू एक बात बता मुझे, क्या ऐसा हो सकता है कि वी एवरेज, लिख देता हूं चलो, इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल, चलो लैंग्वेज में लिख देता हूं, इज इट पॉसिबल दैट मैग्नीट्यूड
मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी is equal to the magnitude of एवरेज स्पीड। क्या पॉसिबल है? तो हाँ है ना भाई, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक केस में तो बराबर होती है ना। कब होती है बराबर? जब वो एक ही लाइन में मूव कर रहा। अब इस बात को अच्छे से कैसे लिखना है, देखो ध्यान से देखो। ये गाड़ी है, समझो, आप एक एक बात समझो। ये ऐसे मूव कर रहा है बच्चे, ठीक है? आप खुद समझो। आप मुझे एक बात बताओ, ये वेलोसिटी है, ये मूव कर रहा है, क्लियर है? अब आप मुझे एक बात बताओ, ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, सीधे चलता जा रहा है, तो ये डिस्टेंस, अगर ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल है? बच्चा कहेगा हाँ। तो इसका मतलब ये किसके लिए है? यस पॉसिबल, यस फॉर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, फॉर मोशन इन स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल है भाई? देखना सीधा सीधा चल रहा है। यहाँ हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस, मैं कैपिटल डी को हमेशा डिस्प्लेसमेंट से डिनोट करूंगा, आप ये मेरी नोटेशन मान लो आप। और ये स्मॉल डी में हमेशा डिस्टेंस से डिनोट करूंगा जब भी ये मैं पढ़ा रहा हूँ, काइनेमेटिक्स चल रहा है या फिर आगे तक, तो आप वो समझ जाओ आप। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल है ना भाई। कब? ऐसे। तो इसका मतलब ये है कि जब ये अपनी डायरेक्शन चेंज ना करे। इसे ऐसे भी तो कह सकता हूं, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन की मोशन में तो ऐसा भी हो सकता है कि ये आगे जाए और पीछे आ जाए। इसका मतलब मैं यहां एक बात और लिख देता हूं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल, ये चेंज ना हो। ठीक है? तो अब ये पूरा हो गया। अब आप समझो, मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, नाते वापस आ रहा। भाई अगर ये घूम के वापस आ गया, कर तो स्ट्रेट लाइन में ही मूव रहा है, लेकिन घूम के वापस यहां, ऐसा भी भाई मैं कह रहा हूं कि डायरेक्शन ही चेंज ना हो पार्टिकल की। ये तभी हो सकता है, हाँ पॉसिबल है, पॉसिबल केस है। तो इसका आंसर तो आपको यस ही लगाना है कि हाँ करेक्ट है, करेक्ट है। लेकिन वो थोड़ा और बेहतर अंदाज से पता होना चाहिए कि भैया डायरेक्शन भी चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे मूव कर रहा है सीधा तो जाता जा, ना उल्टा ना दाएं बाएं, बस चलता जा, गोली मत दे, तभी है। तो ये बात मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि क्या बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब थोड़े बहुत इसके ऊपर हम सवाल करते हैं। सवाल करके थोड़ा और बेहतर आपको अंडरस्टैंडिंग बनेगी, तो चीज़ें आपको अच्छी समझ में आएंगी। तो ये बच्चे सवाल देखते हैं। सवाल आपके सामने बेसिक सवाल है। अब थोड़ी बहुत देर कुछ सवाल इसके ऊपर कैसे आएंगे, तो सिंपल जैसे पहले पढ़ रहे थे। ये कह रहा है कि पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी, चला जाए, यहाँ चला जाए, यहाँ चला जाए। सिंपल सी बात है। तो ये अभी के लिए मैंने ये केस ले लिया है ए टू बी वाला, बाकी सब सेम ही है, ऐसे ही होता है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ही तो निकालनी है। तो आपने क्या है, टी टाइम लेता है। चलो जी, बिल्कुल सही बात है। फिर कहता है कि टोटल, मतलब ये एवरेज स्पीड बतानी है। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए एल इज इक्वल टू आर थीटा। भाई आर्क लेंथ निकालनी है ना, आर थीटा। थीटा रेडियन में होना चाहिए। ये एंगल कितना? 90। 90 को क्या लिख सकते हैं हम? पाई/2। तो सिंपल पाई r/2, और डिवाइड करोगे तो इसका मतलब यहाँ आ जाएगा नीचे, तो टी। ये आंसर हो गया। एवरेज वेलोसिटी जब आप निकालोगे तो आपको पता ही है सर, इनिशियल से फाइनल पोजीशन ऐसे वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। तो आई होप कि आपको ये वाला ऐसे थोड़ा सीधा नहीं बना। तो ये हाइपोटेनस है, वो कैसे निकालोगे? पिछले लेक्चर में निकालना सिखाया था, √2r। तो जी √2r डिवाइड बाई टी। आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम से डिवाइड करना है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, इसीलिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पहले सिखाया गया है। अब ये पार्टिकल जैसे अब ये फिर से सेम आ गया, तो आपको डायरेक्शन का थोड़ा अंदाज़ा, नॉलेज तो है ही, पहले ही दिया हुआ है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बनाओ। ईस्ट बच्चे, वेस्ट, नॉर्थ बच्चे, साउथ। आप कहोगे पार्टिकल मूव्स विद 20 मीटर, तो सर वहीं से बना लो, आपने ये तो सिखाया था, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपने ओरिजिन पे ही शिफ्ट करना है वेक्टर को। तो पहले आप बना लो एक बार। तो ए पार्टिकल मूव्स 20 मीटर इन 2 सेकेंड। 20 मीटर चल रहा है 2 सेकेंड के अंदर। कहाँ? ड्यू ईस्ट, यानी कि ऐसे चला। तो ये हो गया 20 मीटर, लिख लो। ये 20 मीटर, पहला पोजीशन वेक्टर बना लिया तुमने, ऐसे चला। देन मूव्स 40 मीटर इन 3 सेकेंड ड्यू साउथ। अब साउथ की तरफ चल रहा है, ये आपको दे दिया, तो ये ऐसे चल रहा है। यही तो बताया गया आपको सवाल में, ऐसे बना दो। और कितना चला बच्चे? ये
ये चला 40 मीटर, ये चला कितना बच्चे 40 मीटर, कितने सेकंड में बच्चे 3 सेकंड में। और ये 20 मीटर कितने में चला बच्चे 2 सेकंड में। तो आपको नहीं लगता कि अब वेक्टर पैरेलल शिफ्टिंग कर लूँ, क्या ही दिक्कत है, यही तो सिखाया गया है, इसको यहाँ बना लो। अरे यहाँ बनाओगे तो अब आपको ये ऐड करना, रिजल्टेंट लेना आसान रहेगा बस, और क्या है, और तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर मैं बात करूँ अब डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा आपको, सीधा सीधा दिख रहा है, ये 40 है ना बच्चे, सो 40 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो सीधा लिख लो। क्यों भाई, दो वेक्टर ए एंड बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर बच्चे जब 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं तो रिजल्टेंट कितना आता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 90, और कोस 90 कितना होता है 0, तो इसलिए हम लिख देते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं फिर कहूँगा, आप वेक्टर वाले मेरे लेक्चर जाके देख सकते हैं ईजिली, वो वेक्टर वाले सब समझ में आपके आ जाए। आपके ही लेक्चर हैं, मेरे लेक्चर नहीं है भाई। मैं बिल्कुल इस बात में विश्वास नहीं रखता हूँ कि मैं कुछ तगड़ा बंदा हूँ, मैं कोई रिसर्च का वाला काम नहीं किया है, ठीक है। मैं ये बस किताबों में जो बातें लिखी हुई हैं वो आपको समझा रहा हूँ, ताकि बस आप तक वो बात पहुँच जाए। आप में से कोई बच्चा रिसर्चर बनेगा तो वो फिर अपने काम पे प्राउड, मैं इस काम पे क्या प्राउड करूँ, ये तो बस ऊपर वाले ने मुझे थोड़ी बहुत बुद्धि दे दी है जिससे मैं समझ सकता हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ, तो मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं, जब ऊपर वाले ने मुझे काम दिया है तो मैं वो आप तक काम पहुँचा सकूँ। इसके अलावा मैं फालतू अपने जीवन में अपने आप को ऐसा मानता नहीं हूँ कि मैं कुछ बहुत तगड़ा काम कर रहा हूँ। मेरा काम बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल। तो जी, ये कुछ ऐसे ऐसे बात है, तो आप इजीली सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, मतलब वेक्टर वाला लेक्चर आप देख सकते हो जाके, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे थॉट्स हैं वो, धीरे धीरे आप मेरे साथ रहोगे, जो बच्चा ये लेक्चर्स देख रहा होगा इस जर्नी में मेरे साथ रहेगा, तो आपको वो, मेरा काम है कि आपको सब्जेक्ट के हिसाब से तो मजबूत बनाना, लेकिन एक अच्छा इंसान भी बनाना। मैं हमेशा ये विश्वास रखता हूँ कि अगर मेरा बच्चा, मेरे से पढ़ा हुआ बच्चा कहीं भी हो, कैसा भी हो, कहीं भी बैठ के पढ़ रहा हो, लेकिन वो एक अच्छा इंसान भी होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो उम्र ऐसी होती है, तो वो सारा का सारा भी अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सब्जेक्ट तो सिखाना ही है, लेकिन उसको एक बेहतर इंसान भी बनाने की तरफ मोटिवेट करना है। बाकी बनना ना बनना तो खैर उसी का काम है। तो ये हो जाता है 400 प्लस बचे 1600। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 20√5, ठीक है। 400 पंजे 20 का स्क्वायर अंदर बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस, वो तो सीधा ही है, 20 जमा 40 60 डिवाइड बाई टोटल टाइम। भाई 2 सेकंड यहाँ चला, 3 यहाँ, टोटल सेकंड, टोटल टाइम 5, तो 12 मीटर पर सेकंड। आप कहोगे हाँ सर ये तो, अब एवरेज वेलोसिटी टोटल ये आपके पास आई गया 20√5 डिवाइड बाई 2 और 3 5, तो 4√5। तो अगर आपको पहले वाली चीज़ें आती हैं तो ये बहुत आसान है। अगला सवाल देखते हैं। देखो जी, ये अच्छा ये सवाल है, तो आपको इसकी भी सेंस बनेगी। इस तरह के सवाल बहुत आते हैं, तो इस तरह के सवाल भी, सवाल कुछ नहीं है, मैं आपको जो बेसिक्स पढ़ाऊंगा ना, उसके अलावा मैं कुछ भी चीज़ अप्लाई नहीं करूँगा। वही छोटी छोटी बातें, कोई भारी भरकम बात इस्तेमाल नहीं करूँगा कभी भी। जो बताऊँगा उसी से सब सवाल बन जाएंगे, टफ वफ कुछ नहीं। आपको फिर समझ में आएगा कि अगर हम छोटी छोटी बातें याद रखें तो हम बच्चों के जीवन में चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। जो गलतियां मैंने करी, मैं ये सोचता था यार ये सवाल कैसे बनेगा, सवाल कुछ नहीं, आसान है। आप सवाल पढ़ना शुरू करो, जो बेसिक पता है वो बनाना शुरू करो। देखो जी, पहली लाइन कहती है सवाल में कि ए बॉय स्टार्ट टूवर्ड्स ईस्ट, यानी कि स्टार्ट्स यानी कि चलना शुरू करता है, विद यूनिफॉर्म स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 2 सेकेंड ही टर्न्स राइट, रुक जाओ, यानी कि ईस्ट में चल रहा है, कितने सेकंड के लिए चला, 2 सेकंड के लिए चला। कितनी स्पीड से चला, 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि कितनी डिस्टेंस चला, स्पीड इनटू टाइम। ये तो पढ़ते हो ना भाई, तो 5 गुना 2 10 मीटर, यानी कि वेक्टर हो गया तुम्हारा 10 मीटर का। डायरेक्शन आपको बता ही रखी है। फिर ये कहता है ट्रेवल 40 मीटर इन विद सेम स्पीड, लेकिन कैसे, ही टर्न्स राइट, ही टर्न्स राइट। अगर वो ऐसे चल रहा है तो राइट ये होता है, यही तो होता है ना आपका राइट, ये होता है लेफ्ट, ठीक है। तो ही टर्न्स राइट, राइट में मुड़ गया जी ऐसे। अब राइट में मुड़ने के बाद वो कह रहा है कि वो 40 मीटर चला। अब देखो आपको ये दे दिया 40 मीटर, 40 मीटर और सेम स्पीड से चल रहा है, तो अब यहाँ पे टाइम निकालना पड़ेगा, उल्टा कर दिया। तो टाइम कैसे निकालोगे, डिस्टेंस 40
डिवाइड बाई 5 तो 8 सेकंड के लिए चला, क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ने वाली है ना इस टाइम की, टोटल टाइम से डिवाइड करोगे ना एवरेज वेलोसिटी में। फिर देखो क्या कह रहा है, फिर कह रहा है आपसे कि अगेन ही टर्न्स राइट, अगेन ही टर्न्स राइट। तो इसका अगर ये इधर को मुड़ गया तो इस बंदे का राइट कौन सा होगा, बताओ जी, राइट कौन सा होगा, ये वाला। अरे समझ रहे हो, लेफ्ट कौन सा होगा, ये वाला। आप खुद सोचो, आप अपने आप को इमेजिन कर लो कि आप ऐसे मुड़ गए हो, तो आपका राइट कौन सा है, ये वाला। ठीक है जी। तो ये फिर क्या कह रहा है, ये 8 सेकंड के लिए चला, तो अब कितनी डिस्टेंस चला, 8 इंटू ऐसे चला, 8 इंटू 5 यानी कि 40 मीटर। ये कितने सेकंड के लिए चला, 8 सेकंड के लिए। ये मैंने वेक्टर बड़ा क्यों बनाया, आपको लग रहा होगा क्योंकि भाई 10 वेक्टर, देखो यहाँ फिर मैं पुरानी बात रिकॉल कराता हूँ, वही वेक्टर। ये वेक्टर की जो लेंथ होती है, लेंथ होती है किसको रिप्रेजेंट करती है बच्चे, मैग्नीट्यूड। मैं इतनी बात तुम्हें रिकॉल करा दूंगा बातें कि तुम्हें रट जाएंगी भाई, कि है क्या, कर क्यों रहे हैं। ये क्या शो करती है इसकी टिप, डायरेक्शन को। ठीक है, एज ए बच्चा मेरे सारी चीज़ याद होनी चाहिए कि अच्छा लेंथ इसलिए ज़्यादा बनाई है, ये 40 मीटर है ना, ये 10 मीटर तो यही हो गया, तो सीधी सी बात है ये इसलिए बड़ा बना दिया मैंने। समझो, हर एक बात का मतलब समझो, हर एक बात याद रखो। आपसे बेहतर कोई नहीं बन सकता अगर आप रेगुलर और बेसिक बेसिक छोटी छोटी बातें सीख के चलते हो। तो आगे देखो, अब मेरे मास्टर ने मुझे सिखाया था पैरेलल शिफ्टिंग, वो सबसे आसान होता है। तो पैरेलल शिफ्टिंग अगर करते ही आपको सवाल ही समझ में आ जाएगा। ये यहाँ शिफ्ट हो गया, शिफ्ट हुआ नहीं हुआ भाई, ये वाला मैंने पैरेलल यहाँ ओरिजिन पे शिफ्ट कर लिया। फिर मैं इजीली ऐड कर सकता हूँ ना, अगर मैं सबको इधर शिफ्ट कर दूंगा, फिर मैंने इसीलिए तो बनाया है ये सब कुछ। अब इसको शिफ्ट करके यहाँ पहुँचा दो भैया, इसको शिफ्ट कर दो। शिफ्टिंग मैं कहीं भी कर सकता हूँ, ये मैंने सीखा हुआ है। मेरा मन करे इसको उठा के यहाँ रख दूँ, रख दो। पैरेलली तुम पूरे पेज पे कहीं भी शिफ्ट कर लो। कहने का मतलब ये है, भाड़ में जाए बाकी, देसी भाषा में है भैया, पर्चा है ना ये तेरा, ये यू जो पर्चा है तेरा भाई, यू जो पर्चा है। ठीक है, अगर बिल्कुल देसी भाषा में बताऊं, अपनी भाषा छोड़ के टीचिंग वाली, भाई कहीं धर ले इसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको आप कहीं भी ले जाके रख सकते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है, इसको आप कहीं भी ले जाके रख सकते हैं, पर होना चाहिए पैरेलल। ऐसे यहाँ ले जाके रख लो, उतनी लेंथ का उतना ही आप कहीं भी पैरेलल, इसको पैरेलल शिफ्टिंग। तो वो हम अपनी सुविधा अनुसार उसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहाँ कर रहा हूँ मैंने, यहाँ को शिफ्ट किया, अब मेरे को सब कुछ दिख रहा है, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये 3 वेक्टर है, इनका सम लेना है। आपको दिख रहा है ये 10 है, ये 40 है, तो नेट तो इधर ही आएगा, कितना आएगा इन दोनों का, 30 मीटर। अब इसको और इसको जोड़ना है, तो इसका मतलब मेरे पास सब कुछ निकल के आ गया, 30 मीटर ये आ गया और 40 मीटर ये आ गया। आपको नहीं लगता रिजल्टेंट 50 मीटर आ जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, फिर से 90 डिग्री एंगल बन रहा है। आप कहोगे हाँ सर बात तो सही है, तो 50 आ गया। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 50। टोटल टाइम कितना लगा, 2 + 8 10, 10 + 8 कितना होगा जी, 18। तो ये कितना हो गया जी तुम्हारा, 25/9 मीटर पर सेकेंड। 25/9, फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अब थोड़ा अगले वाला, ये थोड़ा अच्छा सवाल है, मैंने पहले ही लिख दिया ताकि मेरा टाइम थोड़ा सा बच जाए। ये कह रहा है कि ये लार्ज प्रोसेशन ऑफ पीपल, एक बहुत बड़ा समूह, इज मूविंग अलोंग अ रोड विड्थ इतना। ठीक है जी। अब बात है, एक रेलवे ट्रैक है अक्रॉस द रोड, जैसे रेलवे ट्रैक ऐसे निकल रहा होता है ना, रोड ऐसे होती है, रेलवे ट्रैक, उसी पे सवाल बना दिया। नंबर डेंसिटी दे दी है कि मीटर स्क्वायर, यानी कि पर मीटर स्क्वायर 6 बंदे हैं। द नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट पर स्क्वायर मीटर ऑफ रोड 6 ऑन एन एवरेज। द एवरेज स्पीड एट विच द प्रोसेशन, यानी कि जो समूह मूव कर रहा है, एवरेज स्पीड दे दी उसकी। तो ये पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ पीपल क्रॉसिंग द रेलवे ट्रैक पर सेकेंड। अब देखो, ये सवाल लेने का मतलब ये था, ये वेलोसिटी से नहीं है सवाल, ये थोड़ा सा डिफरेंट सवाल मैंने इसलिए ले लिया कि मैं आपको कह रहा था ना, हार्ड प्रैक्टिस, थोड़ा डिफरेंट प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। वो मतलब यही था, बेसिक्स आपने सीख लिए, वो मैंने अच्छे से सिखा दिए हैं आपको, लेकिन अब आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना खुद से। ठीक है, तो थोड़ा प्रैक्टिस, जब तक आप हर तरह की प्रैक्टिस नहीं करोगे, सवाल सॉल्व नहीं करोगे, तो वो चीज़ें कंठस्थ नहीं होती। तो इसलिए थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट सवाल। अब ये सवाल बहुत आसान है, फ्लो का सवाल है, यानी कि नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पर्सन पर सेकंड कितने क्रॉस हो रहे हैं। तो अगर देखो, मैं नंबर डेंसिटी तो मुझे ऑलरेडी गिवन है, नंबर पर मीटर स्क्वायर। देखो, अब ऐसे सवाल होते हैं ना जो बिल्कुल डिफरेंट से, उनको कैसे सोचा जाता है, इसको भाड़ में जाने दो।
पहले मैं ये बात करता हूँ कि आप एज ए बच्चा अब क्या सोच सकते हो। तो मुझे निकालना है नंबर ऑफ पर्सन पर सेकंड कितने पास हो रहे हैं, ये निकालना है। मुझे गिवन है नंबर ऑफ पीपल पर मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब यूनिट से देखो इसको, सवाल को कैसे बनाता हूँ। मतलब मुझे अगर मीटर स्क्वायर काटना है और नीचे सेकंड लेके आना है, तो अगर मैं, और मुझे क्या क्या गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, तो वेलोसिटी की अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, तो मीटर से मीटर कट गया। ठीक है, फिर इनटू में मल्टीप्लाई मुझे किसकी करनी पड़ेगी, एक और मीटर आना चाहिए, यानी कि लेंथ करके कुछ ऐसा आना चाहिए। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसीलिए लेंथ दे रखा है। तो ये तो एक वो तुक्के तिगड़मबाजी वाली बात होगी। ठीक, करेंगे हम यही, तो तिगड़मबाजी वाली तो बात ये होगी। अब प्रॉपर आ जाते हैं। नंबर डेंसिटी मुझे गिवन ही है, नंबर ऑफ पर्सन पर मीटर स्क्वायर कितने प्रेजेंट है। अगर ये यहाँ क्रॉस कर रहे हैं तो यानी कि मुझे अब एरिया की मल्टीप्लाई, ये एरिया है ना, तो अल्टीमेटली मुझे एरिया पर सेकंड ये कितना क्रॉस कर रहे हैं वो निकालना है। अब आपको लॉजिक सेट हुआ होगा कि हाँ भाई बात तो सही है, क्लियर है। यानी कि जैसे कि वाटर है, मान लो वाटर है, वाटर ऐसे फ्लो कर रहा है पाइप के अंदर, मुझे निकालना है कि कितना वाटर बाहर निकला। तो मैं क्या, पहले तो डेंसिटी कितने मीटर क्यूब फ्लो हो रहा है, भाई इतने किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आप डेंसिटी इनटू मल्टीप्लाई किसकी करते हो, कितना वॉल्यूम पर सेकंड फ्लो हो रहा है, तभी तो आप कितने किलोग्राम पर सेकंड बाहर निकल रहे हैं निकालते हो। सेम चीज यहां कर रहे हैं, सेम कॉन्सेप्ट। और इस तरह का सवाल इसलिए लिया है क्योंकि अब ये आपको पूरे फिजिक्स में कई बार आएगा, कई बार मिलेगा। तो आपको वो शुरुआत से ही थोड़ा सा 11वीं के बच्चे को वो आदत पड़ जानी चाहिए कि अच्छी ऐसा भी होता है कुछ। तो एरिया स्वेप्ट का मतलब है डेल्टा ए बाई टी। एरिया स्वेप्ट मतलब ये जो लेंथ है और ये जो एक्स, इतना चला। भाई एरिया कितना, ये एरिया, ये मैंने डेल्टा ए मान लिया। ये जो एरिया स्वेप्ट है, ये एरिया स्वेप्ट, तो एरिया स्वेप्ट ये डेल्टा ए। इस डेल्टा ए को क्या लिख सकता हूं मैं, एल इंटू एक्स। एल इंटू एक्स लिख सकता हूं, ये एल इंटू एक्स जी। आप कहोगे हाँ, एक्स बाई टी क्या होती है, स्पीड। ये डिस्टेंस अपॉन टाइम, टी टाइम में अगर मैं निकला तो ये स्पीड होगी इंटू लेंथ हो गया। तो अब ये मल्टीप्लाई करोगे आप तो आंसर आएगा 9। तो इसका मतलब 9 बंदे पर सेकंड क्रॉस करेंगे, यानी कि ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ये थोड़ा इस सवाल को सोचने का तरीका है। ठीक है जी। ये सेम जैसे फ्लो वाला सवाल है, जैसे मैंने वोटर वाला बताया आपको। अब ये भी एक अच्छा सवाल है। इस सवाल के बाद फिर और तो नहीं है, नहीं और नहीं है, फिर हम वो पढ़ेंगे, क्या वो नाम है तुम्हारा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। तो ये कह रहा है कि अच्छा, ये सवाल देखो कितना मज़ेदार सवाल है। ऐसा सवाल मैंने लिया नहीं था, तो इसलिए मैं सोच रहा था कि बाद में जाके अपन उसमें ले लेंगे इस सवाल को। ये 12 होता है, ये 3 होता है, ये 6 होता है, ये 9 होता है। ऐसी तो घड़ी होती है। ये कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, बढ़िया बात है। अब देखो मज़ा आएगा आपको। और देखो मैं एक बात बताऊँ आपको, फिर मैं कहूँगा वेक्टर इंपॉर्टेंट है। और मैंने वेक्टर वैसे ही पढ़ाया है जैसे वो पढ़ाना चाहिए, जैसे बच्चे को आना चाहिए। इसलिए मैं आपको इंसिस्ट और जोर दूंगा कि आप जो वेक्टर वाला प्लेलिस्ट आप खोलें, वेक्टर वाला जो सेक्शन है उसको आप वेक्टर एडिशन एटलीस्ट, वेक्टर सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन एटलीस्ट प्लीज़ पढ़ लें। और मैं तो कहूँगा कि सारा ही अच्छे से पढ़ लें। मैं हर एक बात वही यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वही यूज़ हो रही है। अब आप ध्यान से देखो, उसी का इस्तेमाल करूँगा। 1 बजाना है मुझे और 9 बजाना है। आर एंड कैसे रहेगी, आप ध्यान से देखो। ये 1, ये 2, पूरी घड़ी बना लूँ, 4 5, अच्छा लगेगा तुम्हें, मज़ा आएगा। 7 8 ये है। अगर मैं आर हैंड की बात करूँ बच्चे, तो 1 PM का मतलब क्या है, 1 PM का मतलब है भैया ये आर एंड मतलब सुई इधर की तरफ होगी ऐसे। आप कहोगे हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। अब सुई अगर 9 PM बताना है तो 9 की तरफ आ जाएगी भैया आर एंड। ऐसे ही होता है, नहीं होता है भाई, घड़ी तो देखते हो ना, सबके घर में है। ये ऐसे हो गया। तो ये कह रहा है कि इसकी बात करें टिप ऑफ आर, जो पता है वही। टिप क्या मतलब, टिप मतलब ये टिप पहले यहाँ थी, ये इनिशियल पोजीशन, ये टिप की फाइनल पोजीशन यहाँ पहुँच गई। यानी कि इसका ये अगर मैं कहूँ तो ऐसा कह सकता हूँ, तो आर इनिशियल, ये पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है। और ये फाइनल, आर फाइनल, ये पोजीशन होगी फाइनल पोजीशन टिप की। ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर भाई ऐसे ही बनाओगे ना, पॉइंट की पोजीशन ऐसे लिखोगे आप। तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो मुझे तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या, इनिशियल से फाइनल ये होती है ना डिस्प्लेसमेंट। तो भाई अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसे हुआ। यही तो निकालना है ना। तो अपन क्या लिखते हैं, अपन देखो, अपन तो ऐसे लिखते हैं ना कि डेल्टा आर,
चेंज इन पोजीशन वेक्टर निकालना है ना मुझे, तो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, ऐसे ही तो करते हो आप। आपको नहीं लगता कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन में हमने ये पढ़ा था कि इसको ऐसे ना ऐसे पढ़ो। असल में सब्ट्रैक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती, वो एडिशन ही होता है किसका, नेगेटिव वेक्टर का। तो अब बच्चे के दिमाग में तुरंत आ गया, सर ये तो पहले से ही आता है, नेगेटिव वेक्टर कैसे बनाते हैं सर, नेगेटिव वेक्टर तो सर ऐसे बनाते हैं, ये बनता है सर, बस मैग्नीट्यूड सेम रहता है, डायरेक्शन उल्टी। तो अल्टीमेटली मुझे इस वेक्टर का और इस वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है, यही तो है ना भाई, ये नेगेटिव का मतलब एक वेक्टर ही तो है, यानी कि इस वेक्टर का अब इस वेक्टर का आपको क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। चलो अब आ जाओ, अब आप ध्यान से एक बात समझो, ये एंगल कितना है जी, ये 60 डिग्री है नहीं है भाई, 60 डिग्री क्यों है, ये टोटल कितना है 90, ये आपने डिवाइड किया, सिमेट्री देख रहे हो 30 30 30, चलो ये 60 है तो ये भी कितना बनेगा 60 डिग्री। अब आपको दिया हुआ है जो आर एंड है वो 6 सेंटीमीटर है उसकी लेंथ, यानी कि ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, इस वेक्टर का भी और इस वेक्टर का भी कितना 6 सेंटीमीटर, मैग्नीट्यूड सेम है और एंगल 60 डिग्री है, तो रिजल्टेंट कितना आता है, सीधा लिख सकता हूँ मैं √3r, दैट मीन्स 6√3 सेंटीमीटर। अब अगर यहाँ एवरेज वेलोसिटी भी निकालनी आ जाए तो आप वो भी निकाल सकते हैं, कैसे, अगर मैं एवरेज वेलोसिटी 1 PM से 9 PM तक का टाइम उसको घूमने में पहुंचने में कितना लगेगा 8r, तो इससे डिवाइड कर दो, आंसर आ गया 6√3 डिवाइड बाई 8 सेंटीमीटर पर आर, ये आपका आंसर आ गया। आई होप कि आपको कैसे निकालना है वो चीज़ समझ में आई होगी, वेक्टर का इस्तेमाल कैसे करना है वो भी मेरे बच्चे समझ में आया होगा, जो मैं बात बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। अब हम इसके बाद चलते हैं, थोड़ा सा चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और हम जिक्र करते हैं, बात करते हैं किसके बारे में, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट आगे जाके रोल प्ले करेगा, क्या जी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अपन बात करने वाले हैं इंस्टेंटेनियस बच्चे वेलोसिटी के बारे में। आप कहोगे ठीक है सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब किसी इंस्टेंट पे बताना। अभी तो हम एवरेज बात कर रहे थे पूरी जर्नी, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बारे में, मान लो किसी गाड़ी है, ये गाड़ी ऐसे चल रही है, पहले समझा देता हूँ थोड़ा सा, छोटी सी बात है वो, अलग ही वर्ड से, मतलब ये जर्नी ऐसे है, ठीक है, ये पूरी जर्नी की अगर मैं एवरेज वेलोसिटी पूछूं तो आप डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख दोगे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना, क्या पता यहाँ से जब वो शुरू हुआ हो 40 मीटर पर सेकंड से चल रहा हो, यहाँ 20 मीटर पर सेकंड से, यहाँ जब हो इस मोमेंट पे तो 10 मीटर पर सेकंड, तो मैं इस मोमेंट पे ही पहुँचना चाहता हूँ कि इस मोमेंट पे कितने चल रहा होगा, मुझे ये चीज़ भी लिखनी है, ये चीज़ भी जाननी है मुझे। तो उसके लिए कैसे, उसके लिए सीधी सी बात है, मैथ्स का इस्तेमाल होता है। अब वो डिफ्रेंशिएशन जब मैंने डिफाइन किया था, जिसको समझ ना आए वो वापस जाके बेसिक मैथ का डिफरेंशिएशन का लेक्चर देख सकता है, मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से आगे जाके कहाँ आएगा वो मतलब समझा रखा है, यहाँ मैं सीधा यूज़ करूँगा। सो वी एवरेज विल बी इक्वल्स टू, हम इसको लिखते हैं डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। तो जब हम छोटे से टाइम पे जाते हैं, क्योंकि हमें क्या देखना है, किसी एक इंस्टेंट पे देखना है ना, तो इस टाइम को जो बड़ा है, जो तुम्हारा इतना है, इस टाइम को अगर मैं 10 to 0 कर दूँ तो टाइम डिक्रीज होगा, तो ये डेल्टा आर भी तुम्हारा क्या होगा, डिक्रीज होता आएगा। तो जब हम इसके लिए कंडीशन क्या निकालते हैं, वी इंस्टेंटेनियस, वहीं से डिफरेंशिएशन की भी कंडीशन आती थी, वो आप जाके देख सकते हो 10 to 0, और नहीं तो इसी से भी सीधा काम चल जाएगा। तो इसको यहाँ लिख देते हैं हम डी आर बाई डी टी, और यही क्या होता है अल्टीमेटली डिफरेंशिएशन, जिसको हम बोलते थे, कैसे निकालते थे इसको, डी आर बाई डी टी मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, अब थोड़ा सा याद आया हो तो, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है जी। और एक सीकेंट का स्लोप वो एवरेज देता था, तो वो यही तो है, सीकेंट का स्लोप एवरेज देता था। मान लो अगर ये फंक्शन है, ऐसे बनाया था ना ये, फिर अपन ये ऐसे करते थे, ये तो डेल्टा आर है, ये डेल्टा टी है, इसको घटा के छोटा करते आओगे, छोटा करते आओगे, तो एक पॉइंट पे चला जाएगा ना, ये 10 to 0, 0 नहीं हुआ है 10 to, ये इतना छोटा कर दिया कि इस पॉइंट पे आ गया, इस पॉइंट पे मान लो, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट आ गया। अब ये टेंजेंट तुम्हारा क्या बताता है, तुम्हारा इंस्टेंटेनियस वैल्यू देगा तुम्हारा। तो आर को हम फंक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, उसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे, तो ये फ्लो कैसे, फ्लो बताता हूँ, जैसे सवाल आ गया फ्लो, अब कैसे,
फ्लो ऐसे r इज इक्वल टू मान लो आ गया टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4। हमें बतानी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या फिर सिंपल वेलोसिटी। अब आप वर्ड को ध्यान रखें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और वेलोसिटी दोनों सेम चीज़ हैं। आपको जब भी मैं वर्ड यूज़ करूँगा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा और एवरेज वेलोसिटी के लिए स्पेसिफिकली नाम यूज़ किया जाएगा। तो ये बातें अब याद रखना। तो ये वर्ड है, मतलब ऐसे यूज़ किया जाता है किताबों में। तो वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू डी आर बाई डी टी। आप डिफ्रेंशिएशन करोगे। अब ये एट मान लो टी इज इक्वल्स टू 2 पे पूछ रखा है, तो आप क्या करोगे, विल बी इक्वल्स टू देखो 2t माइनस के 4 प्लस 0 एट टी इज इक्वल्स टू 2 जब रखोगे तो 2 इंटू 2 माइनस 4 विल बी इक्वल्स टू 4 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। यानी कि एट टी इज इक्वल्स टू 2 पे उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। अब ये इंस्टेंट पे पता चल रही है आपको। अब मैं ये तो पहला मान लो मुझे चेक करना है। नंबर 2 भैया एट टी इज इक्वल्स टू मान लो 4 पे बताओ। तो अब इस 4 पे आप चेक करोगे तो डी आर बाई डी टी अगेन आप करोगे वेलोसिटी चेक करने के लिए। वो डी आर बाई डी टी तो यही आने वाला है 2t माइनस 4। तो ये आ जाएगा जी 2t माइनस 4। फिर आप वैल्यू रखोगे तो 2 इंटू कितने 4 पे -4, 2 चौक 8 यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड। तो पता चल रहा है ना आपको हर इंस्टेंट पे। तो वो इंस्टेंट के लिए इसीलिए तो न्यूटन ने वो मैथमेटिक्स बनाया था, ये कैलकुलस। ये कैलकुलस तो ये हम सारी बातें अलग से लेक्चर कैलकुलस का ही लेंगे, उसमें और बहुत सारे सवाल हम डिस्कस करेंगे। पहले अभी हम थोड़ी और बातें जान लेते हैं। तो ये आपको फील आ गई ना कहाँ हम कैसे कैसे पढ़ेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे। डिफ्रेंशिएशन फिर से आने वाला है, इसलिए आप डिफ्रेंशिएशन को जो भी बच्चा है वो अगले लेक्चर तक आ जाएगा, कंठस्थ कर ले कि भाई कैसे क्या क्या होता है। अभी अपन बात कर लेते हैं। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा डायरेक्शन के बारे में। किसके बारे में, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी बोले तो बच्चे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब कि कोई भी है ये पार्टिकल ये पाथ फॉलो कर रहा है। मुझे अगर इस ए पॉइंट पे, इस बी पॉइंट पे अगर मुझे डायरेक्शन बतानी हो वेलोसिटी की, तो मैं हमेशा टेंजेंट लूँगा। क्या लूँगा बच्चे, हमेशा टेंजेंट। जो टेंजेंट होगा वो डायरेक्शन बताएगा वेलोसिटी का। तो ये हो गया वेलोसिटी एट ए और ये होगी वेलोसिटी एट बी। टेंजेंट लूँगा, टेंजेंट। मान लो यहाँ पे बतानी है मुझे तो यहाँ पे टेंजेंट, ये वाला टेंजेंट, ठीक है जी। ये पॉइंट सी मान लो तो ये बी सी हो गया। यानी कि अगर मुझे लिखना पड़े इसको, अब कैसे क्या बात ध्यान रखेंगे, तो लिखने के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन ऑलवेज टेंजेंशियल टू path followed by particle, ठीक है जी। टेंजेंशियल होगी हमेशा, मतलब डायरेक्टेड अलोंग द टेंजेंट ऑफ पाथ। कैसे, इन द सेंस ऑफ मोशन। कैसे, इन द सेंस ऑफ मोशन। ये नहीं कि आप, अभी बताता हूँ इस बात का, आधे बच्चे क्या सोचते हैं, चल तो ऐसे रहा है, टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर रहे हो। नहीं, ये चल भी ऐसे ही रहा है, ये पाथ फॉलो कर रहा है ऐसे, इन द सेंस ऑफ मोशन। तो टेंजेंट भी इन द सेंस ऑफ मोशन ही ड्रॉ करना है, ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ से अब बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए और ये आपके समझ में ही आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस, किसकी जी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, वो अभी की नहीं है ना हमने, और इंस्टेंटेनियस इंस्टेंट वेलोसिटी। इसके बारे में, दोनों के बारे में बात कर लेते हैं, क्या रिलेशन है, कैसे क्या है। तो देखो, इंस्टेंटेनियस स्पीड कुछ नहीं है, ये है जी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी बोल लो या फिर इंस्टेंटेनियस, क्योंकि अब मैं वेलोसिटी जो वर्ड यूज करूंगा वो इसके लिए ही यूज करूंगा। तो ये कुछ नहीं है, स्पीड क्या है तुम्हारा, इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब एवरेज स्पीड तो आपको पता ही है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम बच्चे।
लेकिन अगर आप कभी भी इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में सुनेंगे, बोलेंगे, तो उसका मतलब है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब ये क्या बात बनी सर? थोड़ा समझाओ इसके बारे में। इसका लॉजिक क्या है सर? लॉजिक है, हर चीज़ के पीछे लॉजिक है। देखो, ध्यान से देखो आप। मान लो ये पाथ है, ठीक है जी। अब अगर मैं इस छोटे से, ये है जी, इस छोटे से उसके लिए बात करूं, तो आपको दिखेगा कि भैया ये जो टाइम है, इसको थोड़ा ऐसे नहीं, पूरा आप समझो इसको, ऐसे कर लो। अरे भाई, गोल बन जाना, हाँ ठीक है। देखो, जब मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करता हूँ, इंस्टेंटेनियस बच्चे, तो ये है dr/dt। आप कह रहे हो हाँ सर, ये कैसे लेके आए? बहुत छोटा, बहुत छोटा मतलब बिल्कुल आप यहीं पहुँच गए। पहले आप क्या थे? आप इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच का देख रहे थे, ऐसे थे ना आप? मैं आपको समझाता हूँ, धीरे धीरे समझना, मज़ा आएगा आपको। ये क्या है? बिल्कुल बेसिक पे चलते हैं। ये डेल्टा आर था, ये डेल्टा टी था। आपने डेल्टा टी इंस्टेंट पे पहुंच रहे हो आपकी, मुझे तो चेंज इतने के बीच का नहीं, मुझे तो चेंज घटाओ घटाओ घटाओ, मुझे तो इस पॉइंट पे पहुंचना है। तो आप कहते हो डेल्टा टी टेंस टू जीरो की तरफ चले जाओ। तो जैसे ही आप डेल्टा टी टेंस टू जीरो की तरफ जाते हो, तो ये ऐसे फिर टेंजेंट आ जाता है, उसको आप, वहीं से तो डिफ्रेंशिएशन आया, तो ये आप बोलते हो यहाँ पहुँच गए हम, इस पॉइंट पे पहुँच गए, इस पॉइंट पे। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट को, डेल्टा टी टेंस टू जीरो हुआ है, डेल्टा टी टेंस टू जीरो हुआ है, यानी कि जो डेल्टा आर था वो डी आर में कन्वर्ट हुआ है, यानी कि स्मॉल। अगर मैं इसकी थोड़ी सी बड़ी पिक्चर बनाऊं, थोड़ी सी बड़ी पिक्चर बनाऊं, तो जो इतनी सी डिस्टेंस है, अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करके देखूं, तो ये इतनी डिस्टेंस ऐसे बड़ा करके देख सकता हूँ। भाई इसको जूम करके देख लेता हूँ, डी आर को, ये जूम करके देख लिया तो ये ऐसे दिख रही है आपको, ठीक है। अब आप इस डिस्टेंस, ये है ना इंस्टेंटेनियस। भाई इंस्टेंटेनियस का मतलब थोड़ी ना डेल्टा टी आपने जीरो कर दिया, जीरो की तरफ टेंड किया, बहुत छोटा कर दिया है डेल्टा टी, बहुत छोटे से टाइम के लिए। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इस छोटे से टाइम के लिए ये जो गाड़ी होगी, इस छोटे से टाइम के लिए, इस छोटे से टाइम के लिए, तो इस छोटे से टाइम के लिए ऐसे बना लेता हूँ। ये छोटा सा टाइम मैंने डी टी यानी कि ये जो छोटा सा डी आर है ना, ये बना रहा हूँ मैं। तो ये छोटा सा डी आर तो स्ट्रेट लाइन होगा या नहीं होगा? यानी कि कोई भी, अगर मैं गाड़ी की बात करूँ इस छोटे से टाइम के लिए, क्या स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी या नहीं करेगी? आप कहोगे हाँ सर। क्या डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा? हाँ सर। अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा तो क्या स्पीड और वेलोसिटी बराबर होंगे या नहीं होंगे? मैग्नीट्यूड बराबर होगा या नहीं होगा? हाँ सर होगा। वही तो बात लिखी है। लॉजिक समझ में आया? सेंस बनी हर एक बात की? बाकायदा हर एक चीज लॉजिकल है, ऐसे रटना नहीं है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्यों बोल दिया? क्योंकि ये आपने बहुत छोटे से, और छोटे से देखो, ये चल तो ऐसे रहा है, लेकिन अगर आप देखो, पहले नहीं कह सकता था मैं। आप ध्यान से देखो, अगर मान लो ये ऐसे है, ठीक है, ये प्रॉपर प्रॉपर देखते हैं ना, प्रॉपर। अब तो आपको थोड़ी समझ तो है ही, अब बेसिक मैथ में पढ़ रखा है। ये आर है, ये टी है, पोजीशन उसका ग्राफ हो गया। अब आप, सीधी सी बात है, अगर मैं ये दो पॉइंट लूँ ए और बी, समझो, तो अगर मैं ये लेता हूँ, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा जी, ऐसे ही तो देखते हो आप। ये क्या आएगी तुम्हारी? ये तुम्हारी आएगी जी, ये आएगी तुम्हारी एवरेज वेलोसिटी। क्या आएगी? ये डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज, क्योंकि आपको तो अब ए पॉइंट पे जानना है, तो आप छोटा छोटा करते हैं, तो आपने डी आर को स्मॉल डी आर में कन्वर्ट किया। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब जब ये कर्व है, तो स्पीड के लिए तो हम भैया जो पाथ फॉलो कर रहा है उस पाथ के हिसाब से लेंगे। भाई स्पीड कैसे निकालते हो आप? स्पीड तो ऐसे निकालोगे ना आप। लेकिन यहाँ इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात चल रही है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए तो सीधी सी बात है ना, अब वो स्पीड का क्या मतलब है? वो स्पीड का जो मतलब है वो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, इसका सॉरी, स्पीड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोल लो या वेलोसिटी बोल लो, क्यों? क्योंकि ये जो इतना बड़ा टाइम था, ये आपने डी आर बाई डी टी कर दिया, आप इस इंस्टेंट पे पहुंच गए, जीरो नहीं हुआ है, छोटा कर दिया, तो इतना छोटा हो गया। अब ये कर्व जो था ना, ये कर्व शेप जो थी वो खत्म होगी ना। अब तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है। तो मैं कह सकता हूं कि इस मोमेंट के लिए, इस डी टी टाइम के लिए जो मैग्नीट्यूड होगा स्पीड का,
सॉरी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वही तुम्हारा स्पीड के बराबर होगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, तो दोनों बराबर हैं। भाई स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वो भी बराबर है। यानी कि मैं लिख सकता हूँ अगर मैं इस पार्ट के लिए स्पीड निकालूँ तो dr/dt। अरे सेम बनेगा ना वो भी, तो बस वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होती है। इसीलिए आप क्या लिखते हो या इंस्टेंटेनियस के लिए क्या लिखते हो, इंस्टेंटेनियस मतलब छोटे से पीरियड पे जाके। इंस्टेंट का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल आप इस पॉइंट पे चेक कर रहे हो, पॉइंट नहीं होता कभी भी मतलब कि बिल्कुल यहां इस पॉइंट नहीं, इस छोटे से इंटरवल के लिए इंस्टेंटेनियस डिफाइन होता है। तो वो एग्जैक्टली उस पॉइंट पे ही है। ये डेल्टा टी इनफाइनाइटली स्मॉल होता है, मतलब ये पॉइंट की तरह ही है लेकिन पॉइंट नहीं है। समझो बात को, जो कहते हैं ना कि इस मोमेंट पे, सर इस मोमेंट की बात हो, इस मोमेंट की बात नहीं हो रही भाई, इस छोटी सी जर्नी की बात हो रही है। तो अगर आप बिल्कुल छोटे से उस पर जाके देखो ना, तो अल्टीमेटली आप निकाल तो वैसे ही रहे हो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, लेकिन अब वो टोटल डिस्टेंस वो छोटे से टाइम के लिए है, तो उसको एक नया नाम दे दिया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्योंकि आप वो छोटे से पीरियड, बिल्कुल आप छोटे से, यानी कि डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, छोटे से पीरियड के लिए चेक कर रहे हो, तो अल्टीमेटली आप उस पोजीशन पे ही पहुंच गए, उस मोमेंट पे ही पहुंच गए कि आपने अच्छी है यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ भैया। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्यों इक्वल होता है वो मैंने समझा, क्योंकि छोटे से डेल्टा टी टेंस टू जीरो, यानी कि ये बहुत छोटा है, छोटे से टाइम के लिए, छोटी सी जो भी तुम्हारी डिस्टेंस है उसके लिए हम देख रहे हैं। और इस छोटे से टाइम के लिए ये कर्वेचर तो खत्म हो ही जाएगा भाई। छोटे टाइम आप यहाँ देख लो तो ये डिस्टेंस यहाँ देख लो, ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर ही तो होगा, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करेगा। ये लॉजिक होता है। खैर, अब अगर मैं इंस्टेंटेनियस, कुछ पॉइंट है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, अगर बच्चे में बात करूं, किसकी बात करें बच्चे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या मैं सिंपल वेलोसिटी की बात करूं, तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये तुम्हारी नेगेटिव भी हो सकती है। कैसे? जैसे कि मान लो मैंने कह दिया +5 मीटर पर सेकेंड, -5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि +5 मीटर पर सेकेंड का मतलब समझो, मतलब अगर ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो यानी कि अगर गाड़ी ऐसे चल रही है तो क्या लिखूंगा मैं, ये 5 मीटर पर सेकेंड से, और गाड़ी अगर ऐसे चल रही है 5 मीटर पर सेकेंड से, तो भैया लिखना तो पड़ेगा ना, क्योंकि ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी के पास डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड तो 5 हो गया, लेकिन डायरेक्शन प्लस माइनस से बताओगे ना। तो मान लो ये वाली प्लस है, तो मैं लिखूंगा, इसको लिखूंगा मैं +5 मीटर पर सेकेंड, और इसको लिखूंगा मैं -5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव क्या बता रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या बता रहा है, ये बता रहा है आपको डायरेक्शन, ये बता रहा है बच्चे आपको डायरेक्शन, ये नेगेटिव क्या बता रहा है आपको डायरेक्शन। लेकिन मैग्नीट्यूड इस मूवमेंट पे, भाई इस मूवमेंट की बात करी है ना अपन ने, तो यहाँ जो मैग्नीट्यूड एसोसिएटेड है, लेकिन इन दोनों के साथ जो स्पीड है, जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, वो तो भैया 5 मीटर पर सेकेंड ही है, उसे डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, वो तो मैग्नीट्यूड है इसका। और इसका मैग्नीट्यूड आपको पता है कि हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो सीधी सी बात है, मैं यहाँ से कह सकता हूँ, जैसे आपको कार का एग्जाम्पल दूँ, कार का एग्जाम्पल मतलब स्पीडोमीटर। अगर हम स्पीडोमीटर की बात करें कार या फिर बाइक वगैरह, तो जो आप देखते हो ना उसमें स्पीड, 60 की स्पीड से चल रहा हूँ मैं, 50 की स्पीड से चल रहा हूँ, वो अल्टीमेटली क्या मेजर करता है, ये जो मेजर करता है ना स्पीडोमीटर, मेजर करता है क्या जी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये ध्यान रखना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में डायरेक्शन भी आती है, ये पॉजिटिव नेगेटिव अल्टीमेटली, ये मैंने पूरा आपको बताया है सवाल के हिसाब से कि मतलब क्या है। तो आई होप वो मेरी बात आप समझे होंगे। ये वेलोसिटी नहीं बताता, ये स्पीडोमीटर नॉट वेलोसिटी, लिख लेना। ये क्या मेजर करता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। आप जो कहते हो ना 60 मीटर पर सेकंड, यार 100 की स्पीड से चल रहा है, 120 की, वो अल्टीमेटली स्पीडोमीटर, वो आप उल्टी डायरेक्शन में भी चलोगे तो भी तो वो 100 ही दिखाएगा ना। लेट्स सपोज आप दिल्ली टू देहरादून जा रहे हो घूमने के लिए, आप यहाँ बीच में कहीं 120 से चल रहे हो, तो जब आप वापस आओगे तो वापस चल लो 120 से। उसे इस चीज़ से क्या मतलब, आप इधर की तरफ हो तो वो ये थोड़ा ना बताएगा कि अब देहरादून की तरफ जा रहे हो तुम, अब उसकी तरफ जा रहे हो।
लेकिन अगर मैंने ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ले ली और ये वाली डायरेक्शन मैंने नेगेटिव, तो अब मैं बता सकता हूँ आप किधर जा रहे हो। कि 120 यानी कि मैं अगर कहूँ प्लस 120 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आप चल रहे हो, तो अब मैंने बता दिया कि अच्छी ये और ये डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव ली है। तो इसका मतलब मैंने बता दिया कि दिल्ली टू देहरादून वाली बात कर रहा है। ठीक है, दिल्ली टू देहरादून। अदरवाइज फिर देहरादून टू दिल्ली अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो वो डायरेक्शन का ये मीनिंग है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब एक एक चीज़ आप देख लो जाते जाते, फिर हम अगला लेक्चर में एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। जाते जाते मैं आपको एक बात बता देता हूँ। लेट्स सपोज मैंने ये कह दूँ मैं आपको कि इफ अ पार्टिकल changes डायरेक्शन ऑन स्ट्रेट लाइन। मान लो एक पार्टिकल है स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, वो अपनी डायरेक्शन अगर चेंज कर ले, तो क्या मैं कह सकता हूं कि वी एवरेज जो तुम्हारी वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड कम होगा एवरेज स्पीड से? एवरेज स्पीड से आप कहोगे हाँ सर बात सही है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कम होगी, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कम होगी तुम्हारी डिस्टेंस से। ये क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं डिस्टेंस। तो ये बातें आप थोड़ा याद रखेंगे। एक पॉइंट मैंने पहले भी लिखवाया था कि अगर वो स्ट्रेट लाइन पे मूव करता रहे, यहाँ कह रहा हूं मैं स्ट्रेट लाइन चेंज होगी है। तो ये बातें आप अलग अलग तरीके से अलग अलग रूप से आपसे पूछी जा सकती हैं, तो वो आप बिल्कुल उस चीज के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।